प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेथ्स बाय गोविंद सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों का जो आज का चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने देखो, सबसे पहले हम लोगों ने आपको मैंने औसत पढ़ा दिया, आयु पढ़ा दी। अब जो तीसरा चैप्टर रहेगा मेरा रहेगा परसेंटेज। गिनती के आपको 5 से 6 चैप्टर है जो कि सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को उनके बाहर से कुछ भी मैथ्स में देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग संतुष्ट होके बस जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको बस ध्यान पूर्वक करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। देखो, कारण क्या होता है, देखो 6 नंबर का मैथ्स और 6 नंबर की रीजनिंग, 12 नंबर में आपसे बार बार बोलता हूं कि भाई आप टाइपिंग निकाल लोगे ना तो वहां दिक्कत आनी है पेपर में। तो दोनों चीज में जरूरी है। पहली बात तो ये कि देखो सुनो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आप लोगों को अगर एक बार में समझ में कम आता है तो भाई दोबारा से वीडियो देख लिया करो। पर कारण क्या है कि जब जब आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब ही मजा आएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे देखो, परसेंटेज है हमारा चैप्टर, हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बचपन से, जैसे कि 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इसके पहले 5th पढ़ी, तो ऐसे नर्सरी से लेकर तो जहां तक हमारी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती वहां तक परसेंटेज पीछा नहीं छोड़ता। और ना आप छोड़ते हो पीछा। भाई तेरे कितने परसेंट बने कि मेरे तो 84 बने, तेरे कितने बने, मेरे 85 बने। तो ये चीजें क्या है, परसेंटेज हम लोग जो बात करते हैं वही परसेंटेज की बात होती है। परंतु यहाँ क्वेश्चन कैसे उठते हैं कंपटीशन में या सीपीसीटी के हम जो एग्जाम देंगे वहां क्वेश्चन कैसे उठेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग आज हल करने वाले हैं। तो आपको ध्यान पूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए, जो अपना क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमारा किस टाइप से आएगा सीपीसीटी में, आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन जो हमारा है भाई वो है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता नाम की एक लड़की है जिसकी आय गीता, जो दूसरी लड़की है गीता, उसकी आय से 10% कम है। ठीक है, यहाँ सारा मामला है परसेंटेज का। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो जिसने कभी कंपटीशन का मैथ्स नहीं किया तो वो भाई साहब तो बड़े इत्मीनान के साथ चुटकी के 10 सेकंड में इसका आंसर लगाएंगे। या 10% कम तो 10% अधिक, वो बड़े खुश होकर आते हैं। भोपाल उनका सेंटर होता है, आराम से एग्जाम देके और घर आते हंसते हंसते। यार ऐसे क्वेश्चन आए थे भाई साहब, ट्रेन में चर्चा भी करेंगे कि जो मैं तुरंत ही मैंने कर दिया। मतलब ऐसे बेवकूफ जैसे क्वेश्चन पूछ लिया उनने कि क्या आंसर था उसका, कि उसका 10% आंसर था। अब ये नहीं मालूम कि बेवकूफ जैसे आंसर खुद ने किए हैं या भाई तू ही बेवकूफ बन गया, वो तो बात की बात है। चलो देखते हैं क्वेश्चन का। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो आपको जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसकी आय इससे अधिक है, इससे कम है, जो भी है, देखो हमारा एक ही फॉर्मूला है जो कि हम लोग बोले तो R बटे में 100 प्लस माइनस R इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। R बटे में 100 प्लस माइनस R इंटू 100। ठीक है, और ये जो भी आंसर आएगा ये हमारा परसेंटेज में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, बड़ा ध्यान देने वाली बात है। कारण क्या है, जो लोग गलती करते हैं ना वो गलती आज के बाद अब नहीं होगी आपसे। देखिए, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब देखो, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है R लिखा, मतलब ये जो परसेंट दे रखेगा ये R की वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद में 100 के बाद में प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा। अगर आपको यहां पे कमी आती है तो माइनस, और अगर वृद्धि आती है तो आप क्या लगाओगे भाई, प्लस। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, यहां पे कमी दी है तो यहां पे अधिक पूछ लिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, जो परसेंटेज के साथ में दे रखे बस उसी को याद रखना है। ठीक है, देखो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो देखो R की वैल्यू मतलब ना जो परसेंट दे रखा वो 10 बटे में 100। अब बताइए प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, तो ये सोचना में
कि देखो कमी है तो मतलब माइनस, और आर की वैल्यू अपनी कितनी है 10, और बटे में सॉरी इंटू में 100। चलो अब देखो 100 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा भाई 90। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, और कुछ भी कट रहा है क्या? देखो 9 से भाग लगाओगे तो 9 से यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना शेष बच गया? से एक शेष बच गया। किससे भाग लगा रहे थे? 9 से, तो 9 लिख दिया, और हमारा जो आंसर आएगा 11 सही 1/9%, जो कि हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई जो आंसर हमारा गीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसा है, आप लोगों को करना है, थोड़ा सा आप लोग करिए इसको। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, जब तक जिनको नहीं आता है वो लोग ध्यान दीजिएगा। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट चीनी अधिक प्राप्त करेगा। देखो भाई सीधी सी बात है, भाव कितने परसेंट घट गया? 20%, मतलब अपनी जो आर की वैल्यू है वो 20, और मैंने अभी आपको समझा था जैसे घट गया तो यहाँ पे 100 में से घटा देना नीचे, और अगर बढ़ गया तो बढ़ा देना। तो यहाँ कितना घटा है? 20 घट गया, तो 100 में से 20 गया तो 80, और गुना 100। कुछ कट रहा है क्या? 20 एकम 20, 20 चुक 80, 4 से जब काटोगे तो 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 25%। ठीक है, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? 11 सही 1/9। परंतु जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इसका आंसर भी 20 ला के आएंगे सीधे से, क्योंकि ये जो ऑप्शन डिसाइड किए ना ये उनके लिए भी किए, क्योंकि उनकी भी तो सुनना चाहिए कोई ना कोई, भले पेपर के बाद में फेल हो जाएंगे, पर सीधी सी कहानी है कि भाई ऐसा मत करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद में उसको हल करिए। ये अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखो पढ़ना ध्यान से। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो थे कम वाले, और अब जो आपको दिया ना वो है अधिक। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको तो फॉर्मूला मालूम है यार, कौन सा? मेरे साथ लिखो, r बटे में 100 प्लस माइनस r इंटू 100, ये आप सबको मालूम है फॉर्मूला। ठीक है, और जो इनका आंसर था परसेंटेज में आता है ना, जैसे कि ये वाला। ठीक है भाई, और मैंने बताया था कि अगर वृद्धि होती है मतलब की तो प्लस लगाना है, और कमी होती है तो आपको माइनस लगाना है। अब देखो आर की वैल्यू जो हमारी दी है 20, तो कोई दिक्कत नहीं 20 लिख दो, परंतु नीचे ध्यान देना 100 अब अधिक बोला है तो 100 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 100 में जोड़ देंगे, और अगर कम बोलता तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे अधिक बोला है तो आपको 100 में 20 जोड़ देना है, मतलब 120 गुना 100। कुछ कट रहा है क्या मेरे भाई? कुछ कट रहा है सर? बिल्कुल। 2 एकम, देखो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छन की 12, फिर 2 से काटो 2 तिया 6, फिर 2 से 50 बार। अब 3 से काटो, 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा, यहां से कितना बच जाएगा? 2, 2 पे 0, कितना हो जाएगा? 20, फिर 3 का पहाड़ा 20 से आगे नहीं जाना चाहिए, 3 छः 18, कितना शेष बच गया? 2, और किससे भाग लगा रहे थे? 3 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो है 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा भाई? 16 सही 2/3%। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। अरे बाद में कुछ भी हो क्वेश्चन में, आपको ध्यान नहीं देना ज्यादा, आपको बस समझा दूंगा मैं क्वेश्चन क्या पूछने चाह रहा है, परंतु अभी आप लोग मतलब रखो अपने आंसर से। कारण क्या है, आपको जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट में जरूर करो, परंतु एक बात ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन का जो फ्लो है आप लोगों को तोड़ना नहीं है। पूरा वीडियो देखो, आप लोग अंत तक देखना है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, आप लोग तुरंत जैसे 10 लिखो, अब बढ़ गया तो 110 गुना 100। ठीक है मेरे भाई, 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है 11 से 11 9 99, कितना बच गया? 1 से बच गया। किससे भाग रहे थे? 11 से। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11। देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को तुरंत 15 से 20 सेकंड में हमें हल करना है, तो हम लोग जंग जीत जाएंगे। बड़ी बात नहीं है, कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैसे काट दिया? कल कोई कमेंट कर रहा था सर ये हमें कैसे मालूम रहेगा कि ये इससे कटेगा?
भाई मेरे पहाड़े तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैंने भी सीखे हैं, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। इसलिए में दोस्तों चल रहे हैं, आपको भी उसी ले में चलना है। देखिए थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को लगा होगा कि आज मेरी स्पीड बढ़ चुकी है। कारण क्या है दोस्तों, जैसे कि आप मुझे समझ गए, मैं आपको समझ गया, आपको क्या चाहिए भाई। दूसरी बात ये कि देखो सीपीसीटी में जो आना है वो तय है, ठीक है। अब आप लोगों को बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं ना, वैसे आपका टाइमिंग थोड़ा कम आना चाहिए। जैसे देखो क्वेश्चन अपना, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, ठीक है भाई, 20% कटौती की गई। तो आपको तो मालूम है फॉर्मूला अपना वही है, आर बटे में 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। तो देखो यहाँ पे क्या 20% की कटौती, तो भाई तो 20 तो आप लिख दो बटे में, अब कटौती की गई है मतलब कमी की गई है, तो 100 में से घटाना है। तो भाई कितना बचेगा, 100 में से अपना 20 गया तो कितना बच जाएगा 80, ठीक है, और गुणा 100। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चुक 8, 4 से 4 दून 8, 4 5 20। तो हमारा जो 25% रहेगा उसकी जो मजदूरी है उसको वापस से लाने के लिए हमें 25% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, यदि चाय के मूल्य में, क्या बोला है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, कितने परसेंट की बढ़ोतरी, 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। देखो तो हम कहने का मतलब यह है, थोड़ा समझना दोस्त, कारण क्या, देखो थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में टाइप अपना चेंज हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है सीधे से। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, देखो मैंने 20 लिख दिया और बटे में बढ़ोतरी मतलब कि मेरा 120 हो जाएगा क्योंकि मैं जोड़ दूंगा, गुणा 100, 20 से कम 20, 20 छंग 120। जब हम लोग काटेंगे इसको तो 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 3 से वो अभी आपको लाया था 50/3 मतलब कि 16 सही 2/3% की जो भी है आपको कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, कमी करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन में जो हम लोग लेके आ रहे हैं ना, ये है क्या, पहले वो समझिए आप लोग। देखो यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, भाई एक एग्जाम्पल है छोटा सा, समझना आप लोग, बड़ा ध्यान से सुनना है, कारण क्या, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। देखो 20% की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन मेरा आएगा अब उसमें आप लोग नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। अब देखो आप लोग उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम शक्कर 100 रुपए में लेकर आ रहे थे, कितने रुपए में लेकर आ रहे थे, 100 रुपए में, ठीक है भाई। अब मैं बोलता हूं कि चाय जो शक्कर है आपका उसका मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब कि हम लोग 100 रुपए में लेके आ रहे थे, तो 100 का 20% मतलब कि 20। देखो अब बढ़ के कितना होगा अपना भाव, 120, ठीक है। अब हम लोग घर पे से डेली, देखो सुनना, आप लोग जाते थे दुकान पे 100 रुपए लेकर, और दुकानदार को आपने 100 रुपए दिया, सामने वाला 1 किलो शक्कर आपको दे देता था। परंतु आज क्या हुआ, आगे से भाव बढ़ गया 20%, शक्कर हो गई अपनी 120 रुपए किलो। तो अब सामने वाला आपको 120 रुपए किलो शक्कर भाव से देगा, और आप तो वही डेली जैसे 100 रुपए लेके गए, तो होगा क्या कि थोड़ी कम शक्कर देगा वो, ठीक है। आपने बोला भैया मेरे पास तो 100 रुपए ही है, तो दुकानदार क्या करेगा, रोज आपको 1 किलो देता था परंतु आज थोड़ा कम देगा, तो वो कितना कम देगा, ठीक है, ताकि आपका लाइन बोली देखो कि उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी, मतलब कि जो शक्कर तोलता था वो 1 किलो, आज कितना कम तोलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का आंसर जो है 16 सही 2/3%, मतलब कि आपका 1 किलो, उसका मतलब कि 1000 ग्राम, 1 किलो में कितना, 1000 ग्राम, तो उन 1000 का 16 सही 2/3 मतलब कि लगभग आएगा 166, 166.66, ठीक है। तो इतना कम तोलेगा वो, मतलब अनुमानित 850 ग्राम, 833.33 ग्राम तोलेगा। तो हमें इतना नहीं पूछा भाई, आपको सीधी सी कहानी है, मैंने जो बेसिक था वो समझा दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाइए, एक बार मेरी बात दोबारा से फिर सुनिए, बड़े गौर से सुनना है। कारण क्या है, आप लोगों को यहाँ पे देखो समझ के चलना है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूजन होगे, जैसा कि सब स्टूडेंट होते हैं। आपको कुछ अलग चीजें दी जा रही है तो आपको बड़े ध्यान से उनको देखना है। कारण क्या है, देखो वीडियो को एक बार देख लोगे ना तो समस्या मैथ्स की
जो आपको आती थी वो फिर नहीं आएगी। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन में भिड़ जाते हैं। अरे भाई समझो तो सही पहले है क्या वो। तो आप लोगों को देखो ऐसे यहाँ पे कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई थी, उसके बाद में पुनः लाने के लिए मजदूरी वो 25% बढ़ानी पड़ी। तो ये चीजें है क्या है ना, इनको समझो पहले, क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, क्योंकि वहां पे हम लोग जब यहाँ सीखेंगे तभी तो वहां एग्जाम देंगे अच्छे से। देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। अभी तक क्या था, 1% दे रखा था और अब आ गए यहाँ पे 2%। अब देखो भाई समस्या खड़ी हो गई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो अभी तक 1% था, तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया था, R बटे में 100 प्लस माइनस, सॉरी आपने लगाया था R बटे में 100 प्लस माइनस R इंटू 100। ये आप लोग लगा के और आंसर लेकर आ गए थे। देखो आपने जो चीजें जज करने की थी वो अब मैं यहाँ बताऊंगा अंतर क्या है। और मेरा एक फॉर्मूला रहेगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100। ठीक है भाई, ये जो फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, आप लोगों को जब क्षेत्रमिति पढ़ोगे, मेंसुरेशन पढ़ोगे, तो आपको वहां से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य उठते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, परंतु जो कंपटीशन का मैथ्स पढ़ते हैं, आप लोगों में से कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, तो उन लोगों के लिए ये चीजें क्या है, आपको मैथ्स का कम से कम, पूरे मैथ्स में बता रहा हूँ 30%, मतलब कि 10 में से 3 क्वेश्चन मैं आपको इन दोनों ट्रिक के माध्यम से करके बताऊंगा। हम आप लोग जब जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, थोड़ा सा बस आपको इन दोनों में अंतर पर ध्यान देना है। देखिए भाई, इसके पहले क्वेश्चन जो थे वो थे कि राम की आय श्याम की आय से 10% बढ़ गई। तो आप लोग क्या रखते थे, आर की जगह 10 और 100 और यहाँ पे जोड़ देते थे गुना 100। ठीक है, अपना आंसर था। और लास्ट की लाइन थी, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, मतलब कि एक की अधिक दी थी तो दूसरे की कितनी कम है। ठीक है भाई, वो हम लोगों ने कर दिया। अब हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है वो है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कितनी बढ़ी भाई, 10% बढ़ी, और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। देखो उसकी पहले 10% बढ़ी, फिर उसके बाद 20% बढ़ जाती है। अब क्या होता है, इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखो आप लोगों को एक तो होता है x यहाँ दे रखा है और एक y, तो हम लोग x की वैल्यू देखो बढ़ी मतलब की वृद्धि हुई मतलब की प्लस, तो x की वैल्यू 10, उसके बाद कुछ दिनों बाद y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 20% बढ़ गई, तो 20 रख दो, इसको वैल्यू पुट कर दो इसमें। देखो हम लोग हल करते हैं इसको, x की जगह हमने रखा 10, कितना रख दिया भाई, 10 रख दिया, और y की जगह हमने रख दिया 20। ठीक है, प्लस माइनस और आपका 10 इंटू 20 बटे में 100। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखो 2 एकम 2 यहाँ से, अब मैंने यहाँ प्लस और माइनस, अगर मेरा अंदर से माइनस भी निकल के आएगा तो मैं माइनस लगा दूंगा, और अभी तो फिलहाल प्लस का, तो प्लस रहने दो। ठीक है भाई, देखो 10 और 20 हमारा हो जाएगा 30, और 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 32, हमारा कितना हो जाएगा इसका आंसर, 32% की क्या हुई, उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 32% की। और जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे वो लगाएंगे 10 और 20 सब मिला के 30 आंसर, जो कि पहला आपको ऑप्शन दे रखेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। ठीक है भाई, पहले क्या हुआ, 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। ठीक है, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ।
आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सोचना है। देखो होता क्या है, देखो मेरे बात बड़ा गौर से सुनना आपको। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 10-20% बढ़ी, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि बताइए उसकी जो मजदूरी है पहले वो 20% बढ़ी, कितने परसेंट कम कर देगी, उसका जो है मजदूरी वो पहले जैसी रहे या उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो आप लोगों को 1% दिया होगा और उसका उल्टा पूछा होगा। मतलब कि यहाँ पे R 100 ± R × 100, परंतु यहाँ क्या देखो पहली बात तो 2% दिया है, तो ऐसे रटना नहीं है, उसको समझना है। क्योंकि आगे देखो 1% वाले भी आएंगे और वो x और y भी रखाएगा वहां पे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं चीजें कि देखो क्या क्या आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेगी। अभी मैं आपको वाह वाह करके चढ़ा दूं, 2-3 क्वेश्चन आपको बेसिक दे दूं, आप हल कर दोगे और आप लोग बोलोगे वो सब भयंकर पढ़ाते हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये भाई, जो चीजें है ना आपको बिल्कुल मक्खन मिलेगा। आप लोगों को ये जो चीजें हैं ये पूरी एज इट इज देखने को मिलेगी सीपीसीटी एग्जाम में, आप लोगों को करना पड़ेगा और यही चीजें कंपटीशन में आती है। मैं आप लोगों को इतना क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि देखो चीजें क्या है, व्यक्ति मात्र 2 मिनट में सीखे ऐसा थंबनेल लगा के बोलता है, परंतु उनमें कुछ मक्खन तो मक्खन, दही तो दही, छाछ तक नहीं होती है। देखो एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है यार x और एक y दो चीजें यहाँ पे दी है, तो देखो 20% बढ़ी, मैंने कहा था वृद्धि हो तो प्लस का, कमी हो तो माइनस का। अब बाद वाला क्या घट गई, मतलब कमी हो गई, तो माइनस का 10। अपना फॉर्मूला क्या है, x + y ± x × y बटे में 100। देखो मेरा जो x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी, यहाँ पे 20 रख दिया मैंने, अब प्लस, अब y की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में रखी अभी माइनस का 10, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में प्लस माइनस, अगला क्या है मेरा 20 × माइनस का 10 और बटे में 100। मैंने सारी की सारी चीजें क्या रखी इस फॉर्मूले में, x + y प्लस माइनस, उसके बाद में x × y बटे में 100। अब देखता हूं मैं आगे होता क्या है। देखो मैंने ब्रैकेट जैसा हटाया तो प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे और क्या है, इस ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, यहाँ पे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो 20 में से 10 गया तो मेरा 10 बच जाएगा और 2 एकम 2, तो देखो 2 × माइनस का 1 तो -2, ठीक है। तो 10 में से 2 गया तो 8%, क्या हो जाएगा 8%। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि लगाना है, 8% की वृद्धि। अगर मेरा आंसर अभी माइनस का 8 आता तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस जो आपका आएगा वहां होगा कमी, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना, वहां पे वो व्यक्ति क्या करता है कि 8% की आपको वृद्धि भी देगा और 8% की आपको कमी भी देगा, तो ये आपको सोचना है। यहां अगर आंसर प्लस का आता है तो क्या लगाना है, आपको वृद्धि लगाना है, और अगर माइनस का आएगा तो क्या लगाना है, कमी। जैसे कि यहाँ पे 32% प्लस का आया था तो मैंने बोल दिया था कि 32% की भाई वृद्धि हुई। अगर मेरा यहाँ पे माइनस का आता तो मैं क्या लगा देता कि 32% की कमी हो गई। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोगों को बस ध्यान ये रखना है कब ये लगाना है और कब ये लगाना है। एक बार और मैं दोहरा देता हूं, देखो अगर बोले कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो उसके जो मतलब हम लोग खाद्य है, खाने की जो क्षमता हमारी उसमें कितनी कम कर दे कि अपना जो खाने पीने का जो खर्चा रहे वो बराबर रहे, मतलब इधर तो बढ़ गया और इधर कम करवा दिया, तो आप लोगों को R बटे में 100 ± R × 100, ठीक है। और अगर मैं बोलूं चीनी का भाव 10% बढ़ गया, कुछ दिनों बाद 10% और बढ़ गया, तो x + y ± x × y बटे में 100। आप लोगों को कुल मिला के अभी तक जिनको भी समझ में नहीं आया है तो फिर आप लोग तो रख लेना भाई कि जहां 1% दिया हो R बटे में 100 ± R × 100, और जहां 2 दिया हो वो इसको कर लेना, ठीक है।
क्योंकि आप लोग आधा गलत करोगे, फिर भी मुझे मालूम है कहाँ गलत करोगे, परंतु जब आपको इतने में कोई नहीं सिखा पाया तो इम्पॉसिबल है लाइफ में आप सीख पाओगे। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत रहेगी, कैलकुलेशन फास्ट रहता है, और जो मैं ये शॉर्ट ट्रिक डालता हूँ वो आप लोग अवश्य देखा करो, उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस जो है आपकी काटने पीटने की वो जल्दी होगी, इंटू जल्दी करोगे। देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे एक आयत है, एक आयत है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है उसको 5% बढ़ाया गया, ये इतना बढ़ाया गया है, ठीक है भाई, और जबकि चौड़ाई जो है वो 10%, मतलब कि देखो चौड़ाई ये 10% बढ़ा दी, ठीक है, तो अब अपना आयत इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा, पहले ये था अब इतना बड़ा, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखो आप लोग क्या है डरते हो, पहली बात तो क्या क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आ गया और आप लोग डर गए, सीधी सी कहानी है भाई। जहां मैंने कहा था 1% आए तो r बटे में 100 प्लस माइनस r इंटू 100 लगाना है आपको, और जहां 2% आए वही वाला अपना काम x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई बटे में 100। देखो ये वाला x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई और बटे में 100 आप लोगों ने ये लगाना है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर बढ़ाया गया मतलब वृद्धि हो रही है तो हमारी x की वैल्यू जो 5% प्लस में आएगी, क्यों, क्योंकि बढ़ाया गया, और y जो है चौड़ाई जो है आपको वो भी बढ़ाई गई यहाँ पे, ठीक है, तो वो कितने परसेंट, 10%। इसका सॉल्यूशन कर लो, देखो x है उसकी वैल्यू हमारी 5 प्लस y की वैल्यू 10 प्लस माइनस 5 इंटू 10 बटे में 100, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 0 से 0 कट जाएगी हमारी, उसके बाद में और कुछ कट रहा है, 5 एकम 5 5 दूने 10, ठीक है। अब देखो यहाँ तो प्लस का है तो माइनस हटाए तो मतलब प्लस का रहेगा, तो 5 और 10 हमारा हो जाएगा 15, और प्लस में 1/2, मतलब कि 15 सही 1/2, हमारा जो आंसर क्या रहेगा 15 सही 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे आप लोग बढ़ते चलो। अगला है क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, क्या बढ़ाई गई दोस्तों, देखो x की वैल्यू 20% बढ़ाई गई तो प्लस का, ठीक है, अगर यहाँ पे घटाई जाती तो मैं क्या लिख देता माइनस का, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, कितने परसेंट घटा दी गई, 10% घटा दी गई, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी माइनस का 10। मैंने आपको बताया है अगर वृद्धि होती है तो आप लोगों को प्लस का लिखना है, और कमी होती है तो वो आपको माइनस का लिखना है, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, सीधी सी बात है। देखो x की वैल्यू हमारी 20 प्लस y की वैल्यू माइनस का 10 प्लस माइनस और 20 इंटू माइनस का 10 और इंटू सॉरी अपॉन में 100, ठीक है। देखो इसको सॉल्यूशन करो, पहले तो 2 जीरो से सबसे पहले 2 जीरो कट गई आपकी, उसके बाद में यहाँ हटाओ साइन, देखो प्लस और माइनस का तो कितना हुआ माइनस का, 20 में से 10 गया तो आपका 10, फिर 2 इंटू माइनस का 1 करोगे तो माइनस का 2, 10 में से 2 गया तो 8%, आपको 8% की क्या हुई, अब आपको कमेंट करके बताना है कि वृद्धि हुई कि कमी हुई, ठीक है। देखिए इतना आप लोगों को करना है और पार्ट सेकंड आपको अगले दिन डल जाएगा। देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, जितना करवाया है उसको करना है, अगला वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना पढ़िए, इसके बाद में उस वीडियो जैसा ही आया तो इसका क्वेश्चन जो रहेंगे वो तो आपके परफेक्ट आप लोग कर लोगे, और जो बचते हैं उन क्वेश्चनों को फिर कर लेना, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।